Hello CGPSN, I'm Jyoti Salil. Again, welcome to all of you in our YouTube channel CGPSC Sources Study Hub. जैसा कि आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बजट। बजट पेश होने से पहले अभ्यर्थियों के मन में बजट से जुड़ी कई प्रकार के सवाल होते हैं, जैसे कि बजट क्या है, बजट का अर्थ क्या होता है और बजट कितने प्रकार का होता है। इन सभी सवालों के जवाब हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो आइए जानते हैं बजट से जुड़ी संपूर्ण जानकारी के बारे में। बजट क्या है? बजट बनाना आपके पैसे खर्च करने की योजना बनाने की प्रक्रिया है। इस खर्च की योजना को बजट कहा जाता है। हम अपने खर्चों और प्राप्तियों के बारे में एक लेखा जोखा रखते हैं, उसके अनुसार ही अपने कार्यों की रणनीतियां बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से भारत सरकार द्वारा भी अपनी आमदनी और खर्चे का ब्यौरा हर साल संसद को देनी पड़ती है। संविधान के आर्टिकल 112 के अनुसार देश का राष्ट्रपति हर वित्तीय वर्ष में संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष वित्तीय विवरण को रखते हैं, जिसमें सरकार के पिछले साल के आय, प्राप्तियों और होने वाले खर्चों का पूरा ब्यौरा रहता है। यही वर्ष भर का खर्चा और आमदनी यूनियन बजट कहलाता है। बजट से संबंधित मंत्रालय वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय बजट पेश किया जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट केवल एक सीमित अवधि के लिए होता है, सामान्यतः 1 वर्ष का। बजट की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। बजट शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द बूजट से बिगड़कर बना हुआ है। फ्रेंच भाषा में बूजट का अर्थ होता है झोला। साल 1733 में ब्रिटिश वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वॉलपोल ने अपने वित्तीय प्रस्तावों से जुड़े कागजातों को संसद में पेश करने के लिए अपने एक चमड़े के थैले से निकाला, तो उस समय उनका मजाक बनाते समय कहा गया कि बजट खोला गया। इसी घटना पर बजट नामक पुस्तिका प्रकाशित की गई। इसी घटना के बाद से बजट शब्द का प्रयोग सरकार की वार्षिक आय व्यय के विवरण के लिए किए जाने लगा। 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। स्वतंत्रता के बाद देश का पहला बजट पहले वित्त मंत्री आर.के. षटमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया। आर.के. षटमुखम चेट्टी ने 1948-49 के बजट में पहली बार अंतरिम शब्द का प्रयोग किया। तब से लघु अवधि के बजट के लिए इस शब्द का इस्तेमाल शुरू हो गया। भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। इस बजट में योजना आयोग की स्थापना का वर्णन किया था। 1958-59 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बजट पेश किया। उस समय वित्त मंत्रालय उनके पास था। ऐसा करने वाले वे देश के पहले प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई ने अब तक सर्वाधिक बार 10 बार बजट पेश किया है। जन्मदिन पर भी बजट पेश करने वाले भी वह एकमात्र मंत्री हैं। भारत का केंद्रीय बजट भारत की पहली महिला पूर्ण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बनी है। बजट के प्रकार। बजट जो है हमारे देश में 5 प्रकार से बजट पेश किया जाता है। पहला पारंपरिक बजट, दूसरा निष्पादन बजट, तीसरा है शून्य आधारित बजट, चौथा है परिणाम उन्मुखी बजट और पांचवा है लैंगिक बजट। पारंपरिक बजट। पारंपरिक या आम बजट सरकार की आय और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा होता है। निष्पादन बजट कार्यों के परिणाम को आधार बनाकर निर्मित किए जाने वाला बजट निष्पादन बजट कहलाता है। शून्य आधारित बजट यह बजट गत वर्षों के आंकड़ों को आधार न मानकर शून्य को आधार मानते हुए
बनाया जाता है। इस बजट को तब अपनाया जाता है जब आम बजट घाटे में चलते रहता है। परिणाम उन्मुखी बजट। आम बजट से कई बार निर्धारित परिणाम नहीं सुनिश्चित किया जा सकता, इसलिए लक्ष्य को ही निर्धारित कर बनाया जाने वाला बजट ही परिणाम उन्मुखी बजट कहलाता है। लैंगिक बजट वह बजट जो महिला और शिशु कल्याण को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, उसे लैंगिक बजट कहते हैं। 1973-74 के बजट को ब्लैक बजट का नाम दिया गया है, क्योंकि इसमें बजटी घाटा सरकार का कुल व्यय सरकार का कुल आय 550 करोड़ रुपए था। ग्रीन बजट राज्य के वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसका लक्ष्य सुदृढ़ योजना निर्माण, अनुश्रवण, विभागों के बीच समन्वय और पर्यावरण संरक्षण हेतु बजट निर्माण करना है। रेल बजट को केंद्रीय बजट से 1924 में अलग किया गया था। यह तब हुआ था जब देश ब्रिटिश शासन के अधीन था। ब्रिटिश काल में केंद्रीय बजट और रेल बजट को अलग अलग पेश करने की प्रथा को नीति आयोग की समिति के श्वेत पत्र के माध्यम से एक सिफारिश के बाद हटा दिया गया था। यूनियन बजट 2023 यह आजाद भारत का 75वां आम बजट है। आजाद भारत में 2023 से पहले तक 74 आम बजट, 14 अंतरिम बजट और 4 विशेष बजट या लघु बजट पेश किए जा चुके हैं। आजादी के अमृत काल का ये पहला बजट है। एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। पर्सनल इनकम टैक्स नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक की आय पर छूट दी गई है। रेलवे बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है। अब तक का यह सर्वाधिक परिव्यय की वित्त वर्ष 2013-14 में किए गए परिव्यय का लगभग 9 गुना है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों के लिए सहायता के पैकेज की घोषणा, जो उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगा। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा करने वाले 740 स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स का गठन किया गया। इंडिया @100 के जरिए देश को दुनिया भर में मजबूत किया जाएगा। पिछले 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार दुनिया में 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ा है। एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीकृत करने के लिए बजट में 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। संपूर्ण पर्यटन पैकेज के रूप में देश के 50 पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। बजट अनुमान 2023-24 में सरकार ने कुल व्यय 45,397 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया है, जिसमें से कुल पूंजीगत व्यय 10,00961 करोड़ है। नर्सिंग कॉलेज 157 और नेशनल चाइल्ड लाइब्रेरी की शुरुआत की जाएगी। अब पहचान पत्र के तौर पर अब मान्य होगा हमारा पैन कार्ड।
सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 4.0 लॉन्च करके 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर देश भर में खोला जाएगा। 5G सेवाएं शुरू करने के लिए 1000 लैब खोला जाएगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत इसकी सीमा को बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दिया गया है। संयुक्त खाता धारकों को 15 लाख रुपए की सीमा दी जाएगी। राजकोषीय घाटा कम 4.5% करके 2025-26 तक में लाने का लक्ष्य रखा गया है। कौन कौन सी चीजों के दाम होंगे सस्ते? ऑटोमोबाइल, साइकिल, खिलौने के दाम होंगे सस्ते। मोबाइल और फोन के कैमरे के लेंस होंगे सस्ते। सीमा शुल्क अब 13% कम कर दी गई है। आयन बैटरी 1% कम छूट मिलेगी। कौन कौन सी चीजों के दाम होंगे महंगे? तो सोने और चांदी के दाम होंगे महंगे। सिगरेट के दाम बढ़ेगी, इस पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। टैक्स व्यवस्था 3 से 6 लाख आय पर 5% का टैक्स लगेगा, तो वहीं 6 से 9 लाख रुपए पर 10% का और 9 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से ऊपर के आय पर 30% का टैक्स लगेगा। आई होप आज का यह वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहा होगा। इसी तरह के डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।